सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। उसके पहले आपको नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। ये चंद्रपुर में आज 68वां धम्मचक्र परिवर्तन दिन मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जा रहा है हमें जानकारी नहीं है, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्योंकि हम लोग अभी तक जानते थे धम्म दीक्षा भूमि नागपुर, लेकिन चंद्रपुर क्यों मशहूर है इसके बारे में आप बताइए। आपका अपना परिचय दीजिए। मैं ईश्वर वहाने, विशापुर तहसील बल्लारपुर, जिला चंद्रपुर का रहने वाला हूं। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबसे पहले 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा देने के बाद वो चंद्रपुर आए 15 तारीख को, और 16 तारीख को यहाँ धम्म दीक्षा दी हमारे लाखों अनुयायियों को। उस वजह से सभी लोग हर साल यह दीक्षा भूमि नागपुर और दीक्षा भूमि चंद्रपुर, ये दो जगह को बहुत बड़े हमारे बौद्ध समाज में मान्यता है, और उसी हिसाब से लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और बाबा साहब को और भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। ये उस समय आपको कुछ अगर अनुमान हो कि कितने लोग यहाँ पर भी धम्म दीक्षा लिए थे? 16 अक्टूबर 1 लाख वो टाइम का 1 लाख लोग थे यहाँ पे। अच्छा, 1 लाख यहाँ पर भी लिए थे। नागपुर में 5 लाख थे। नागपुर में 5 लाख, चंद्रपुर में 1 लाख। ये कैसे इतनी 3 दिन के अंदर तैयारी बनाई गई? यहाँ पे कि कोई आयोजक रहा होगा ना, उन्होंने जो समिति है हमारी बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी है, उनके अध्यक्ष है अरुण धोटेकर जी, वो पूरा समिति का ये करते हैं। अच्छा, आप बताइए। आप बोल आपका? आप प्रकाश दुबे। आपका जो सवाल है कि ये सब अरेंजमेंट कैसे किए, बात क्या है, बैरिस्टर उस वक़्त की बात जब 1956 का जब बता था, नागपुर में जब 14 तारीख को हुआ और 16 तारीख को यहाँ हुआ, आप 2 दिन में कैसे हुआ, ये इसका यही किसी कोई यहाँ पर आयोजक रहे होंगे ना, उनके देख रेख में कार्यक्रम। मैं वही बता रहा हूँ। उस ज़माने में ये दलित समाज में कोई लिखा पढ़ा आदमी कोई नहीं था। उतने एरिया में पूरे हमारे यहाँ चंद्रपुर का दिवंगत बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े उस वक़्त बैरिस्टरी करे थे, और वो अपनी पढ़ाई आम्बेडकर के मूवमेंट में, दलित समाज के उत्थान में आम्बेडकर जो काम कर रहे थे उसमें अपनी पढ़ाई का पूरा क्या बोलते हैं उसको, सैक्रिफाइस किया था या त्याग किया था और धम्म कार्य में लगाया था। और उसी के वजह से डॉक्टर आम्बेडकर जी को रिक्वेस्ट करके ऐसा प्रोग्राम हमारे चंद्रपुर में भी होना चाहिए, इसलिए उनके प्रयास से ये भूमि आज जो इतनी ये भीड़ दिख रही है वो उन्हीं की सब बदौलत है। और हम थोड़ा अपने को ये मानते कि हम तो उस वक़्त नहीं थे, मगर हमारे पिताजी वगैरह उस ज़माने में ये भूमि पे आए थे, वही उसके डॉक्टर आम्बेडकर के पदस्पर्श इस भूमि को जो लगे है, उसी का मिट्टी का स्पर्श हमको मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी यही चंद्रपुर के रहने वाले हैं। तभी से यहाँ पर लाखों लोग अनुयायी यहाँ पर आते हैं। उस वक्त यहाँ पर धम्म परिवर्तन के उस पर बहुत से लोग धम्म दीक्षा भी लेते हैं। हर साल ये प्रोग्राम दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ये अभी तो ये कैंपस बहुत कम पड़ रहा है। अभी हमारी आम्बेडकरी मूवमेंट या जितने भी संगठन है उसके सबकी डिमांड है, मैं जाहिर डिमांड भी करता हूँ कि इसका और विस्तार करे, और ये क्लब ग्राउंड की जगह है वो भी ये प्रोग्राम के लिए दिया जाए, ऐसे हमारे सब आम्बेडकरी जनता की मांग है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर महाविद्यालय भी चल रहा है। हाँ। थोड़ा इसके बारे में भी आप हाँ, जानकारी। मैं बताता हूँ। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के हयात में औरंगाबाद में पहला कॉलेज हुआ था, मिलिंद कॉलेज। उसके बाद बैरिस्टर साहब ने भी ये अपने यहाँ भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, और दलितों के लिए हक का ऐसा कोई प्लेस होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे वो स्वाभिमान से पढ़ सके। इसके वजह से उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, और वो ट्रस्ट के थ्रू ये बाबा साहब के रहते हुए किया गया था या बाबा साहब के ना रहने पर बाद हुआ? बाबा साहब के बाद 2 साल रहे, 2 ही महीना रहे। 2 ही महीना रहे चंद्रपुर में जब आए थे। 2 महीने के बाद मर गए। ये महीने में, उसके बाद 2 बार दिसंबर में ऑफ हो गया दिल्ली में उसका। और उसके बाद बैरिस्टर खोबरागड़े ने उनका वारसा चलाया उसको। बैरिस्टर राज्यसभा के उपाध्यक्ष थे, और आम्बेडकर जी का वो मानस पुत्र भी मानते थे।
उसके ऊपर पूरी जवाबदारी हाँ। छोड़ दिए थे बाबा साहब जाने के बाद। उसके दूसरी सेकंड जवाबदारी थी वही बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ने निभाई। क्या क्या फिर से बोलिए। बाबा साहब के देहांत के बाद में अपने समाज की जिम्मेदारी है वो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के ऊपर सौंपी थी। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के ऊपर सौंप दी थी डॉक्टर बाबा साहब ने। उसके बाद में उन्होंने ये समाज का जो उत्थान के लिए कार्य किया है वो बैरिस्टर के नेतृत्व में किया गया है। यानी बाबा साहब के बाद में अगर कुछ समझा जा महाराष्ट्र में काम करने वाला तो बैरिस्टर आपने है वो खोब्रागड़े, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े ही हैं। बैरिस्टर, हाँ बहुत अच्छा। अभी उनके परिवार के लोग होंगे या नहीं है? है पूरे परिवार में लोग हैं। यहाँ आते हैं? हाँ आते हैं। उनका ही ट्रस्ट ये है ना, ये ट्रस्ट ही है उनका ही है। इवन ब्रह्मपुरी में भी इनका कॉलेज है, ब्रह्मपुरी बाबा साहब के नाम से उन्होंने कॉलेज खोला, वो इन्हीं का ही है, खोब्रागड़े परिवार से ही है। जो भी कार्य कर रहे हैं बाबा साहब के हाँ नाम हाँ बाबा साहब के नाम से। से। चलिए अच्छा, आपको दिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।